हेलो। हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया था। प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अच्छा, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। ओन कंट्रोल। नहीं, मैं केवल ओन कंट्रोल मैनेज पे खुश हूँ। मुझे इतना भरोसा तो है कि वहाँ जाके प्राइवेट पे प्राइवेट लिख लोगे, गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट लिख लोगे, इतना तो मुझे भरोसा है। ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। हाँ जी। प्राइवेट सेक्टर में ओन कंट्रोल मैनेज बाई प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, वो क्या है? प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ओन कंट्रोल मैनेज बाई गवर्नमेंट, ओन कंट्रोल मैनेज बाई गवर्नमेंट, वो पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जॉइंट सेक्टर ओन कंट्रोल मैनेज बाई बोथ, है ना, दोनों जो है, दोनों के जरिए। ठीक है, प्राइवेट प्लस पब्लिक। उसका एग्जाम्पल याद रखना, मुंबई मेट्रो का। मुंबई मेट्रो, मुंबई मेट्रो जो है, ठीक है, जब मुंबई मेट्रो स्टार्ट हुई तो वैसे 70% उसकी जो शेयर होल्डिंग है रिलायंस की, 30% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की। ठीक है, फिर मैंने बताया था ना वो इशू हुआ था। हाँ, कि वो इनॉग्रेशन होना था, वो डिले हो गया। मुंबई जो रिलायंस थी, रिलायंस चाह रही थी कि जो फेयर है, किराया जो है, वो 30 रुपीज़ होना चाहिए किसी एक जर्नी का। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही थी कि 20 रुपीज़ होगा। याद आ गया? ऐसी कुछ था ना। हाँ, 20 रुपीज़ होगा। तो गवर्नमेंट, जहाँ भी गवर्नमेंट का आपको इंपॉर्टेंस समझनी हो ना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है गवर्नमेंट की, आपको इंपॉर्टेंस समझनी, कितनी अच्छी बात है। गवर्नमेंट भले 30% शेयर होल्डिंग रखे हुए बैठे हैं, लेकिन 30% शेयर होल्डिंग के बावजूद भी गवर्नमेंट ने, है ना, चली किसकी? गवर्नमेंट की चली। इनोवेशन लेट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनली क्या हुआ? फाइनली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का बात माननी पड़ी, है ना। और जो फेयर गवर्नमेंट चाह रही थी वो गवर्नमेंट रहा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये एक अच्छी बात है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक एंटरप्राइजेज दोनों साथ में मिलकर काम करें। अच्छा, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर का बढ़िया है, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर का बढ़िया है, और गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक के लिए काम करेगी, तो ये उसके लिए अच्छी वाली बात है। तो इसलिए क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर काम करती है, गवर्नमेंट सेक्टर मॉनिटरिंग करती है, जॉइंट सेक्टर। ठीक है। इस पे बहुत से कॉन्सेप्ट बने हैं, आगे जाके आप देखोगे ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी कॉन्सेप्ट करके आता है ना, व्हाट इज पीपीपी? एग्जाम में देखे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, जॉइंट सेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो प्राइवेट में प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक में पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, और जॉइंट सेक्टर में बोथ हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए। और उसके बाद जब हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर के पांच पांच जो हमने पढ़े थे: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और सोसाइटी। पब्लिक सेक्टर के ये तीन हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन, और गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। डिपार्टमेंटल, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि वर्ड यूज हो गया डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, है ना। गवर्नमेंट जहाँ खुद अवेलेबल नहीं हो पाती, गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट बना दिए कि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद अवेलेबल नहीं हो पा रही। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना दिए। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉपरेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। गवर्नमेंट ने बोला भैया इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, इसको तो एक काम करो, डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंडर करो। ठीक है, तो डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंडर किया, जैसे बैंक हो गया, एलआईसी वगैरह, ये सब जो है बैंक है। बैंक में तो कोई इंटरफेयर नहीं, मैंने बताया था ना, मजाक मजाक की बात, लेकिन सीरियस बात थी वो। मैंने बोला ना कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट किसी को पकड़ ले तो हाल मंत्री जी का कॉल आ जाएगा कि अरे भतीजा हमारा, है ना। लेकिन अगर बैंक में अगर मंत्री जी का कॉल आने लग गया,
तो फिर समझ लो कि काम ही खत्म हो गया। फिर तो सभी मंत्री जो हैं वो बढ़िया, एसबीआई बोल रहे हैं कि एसबीआई हमारी बैंक है, फलाने मंत्री की बैंक है, पंजाब नेशनल फलाने मंत्री जी की, नेताजी की बैंक है। बस फिर क्या है, फिर तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर अपन नेतागिरी, फिर तो मैं नेतागिरी सिखा रहा होता आपको। हाँ कि बेटा ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है पब्लिक, अच्छा किसके लिए, पब्लिक के ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, है ना। और गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को साथ में मिलकर काम करना हो, है ना, तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट कंपनी में अंतर है। गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर का, वो हमने वहां पढ़ा था, कंपनी में पढ़ा था, पब्लिक कंपनी पढ़ा था, वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ा था हमने। प्राइवेट कंपनी कौन सी, हाँ हाँ, 2 से लेके 200 तक प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं बेचती। 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, पेड़ा कैपिटल। ठीक है, पब्लिक कंपनी कौन सी, हाँ 7 से लेके अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी कौन सी, जो शेयर्स अपने पब्लिक को बेचती है। जैसे रिलायंस लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, रिलायंस अपने शेयर कंपनी को बेचती है, तो वो रिलायंस जो है वो पब्लिक कंपनी है। जोमेटो, जोमेटो के भी शेयर्स बिक रहे हैं, पब्लिक कंपनी हो गया। जिसके शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं वो पब्लिक कंपनी है। क्लियर हुआ, है ना। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी, जो गवर्नमेंट की है, जिसमें 50% 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के हैं, ओनरशिप गवर्नमेंट की है। ठीक है, इसके बाद फिर अपन ने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखा था, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखा था, है ना। बेसिस फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हाँ बेसिस है, जैसे फॉर्मेशन डिपार्टमेंटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के बेसिस पे। ठीक है, पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, पार्लियामेंट में। ये पार्लियामेंट का मैटर है ना। और गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी है तो 19 कंपनीज एक्ट 1956 पे आ जाओ। अगर कंपनी की बात की जा रही है तो कंपनीज एक्ट 1956 पे आ जाओ। कोई समस्या, फाइनेंस, पैसा कहाँ से आता है, पुलिस डिपार्टमेंट चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट से। ठीक है, अच्छा बैंक वगैरह चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वैसे तो ये खुद ही कमाती हैं इतना, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई है ना, आरबीआई। और आरबीआई किसका है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ही तो है, कोई अलग से थोड़ी ना है। ठीक है, और इसके लिए पैसा, गवर्नमेंट कंपनी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वैसे तो खुद ही कमाएंगे। कंपनी में तो बीएसएनएल है, बीएसएनएल की इनकम नहीं होती क्या, वाउचर बेचेंगे, रिचार्ज वाउचर वगैरह बेचेंगे तो इनकम तो होगी ना, इनकम होगी। और इनकम होगी तो और शेयर्स बेच के पैसे कमाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। मैनेज एंड कंट्रोल, वो कौन मैनेज और कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स चलाते हैं उसे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर पार्लियामेंट। जैसे ये कुछ बैंकें रहती हैं, इनके बैंक डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं वो पार्लियामेंट में, रिपोर्टिंग पार्लियामेंट में, है ना, कोई भी किसी प्रकार का वो है पार्लियामेंट में रिपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब गवर्नमेंट नहीं चलाती, समझो बात को, गवर्नमेंट नहीं चलाती, गवर्नमेंट डायरेक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंटल ये तो, डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर नहीं है। उन्होंने तो कंपनी बना ली है, कंपनी चलाने के लिए उन्होंने अपना सिस्टम, उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम लोग संभालते रहो, देखो हमें तंग मत करो बार बार, ठीक है, परेशान मत, तुम देखते रहो। ये तो, अच्छा ये जरूरी काम है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी काम है, वो कम जरूरी काम है। गवर्नमेंट कंपनी, स्टाफ, स्टाफ को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट के स्टाफ को, डिपार्टमेंट के स्टाफ को गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, है ना। और इनका भी, गवर्नमेंट का भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एग्जैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, इनका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, बैंकों में काम करने का और वैसे काम करने का इनका कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। ठीक है, ये जैसे सीए वीए करते हैं, वो करते हैं, उसमें भी
लिखा होता है अंडर पार्लियामेंट, सीए भी है, सीए इंस्टीट्यूट भी है ना, ये पार्लियामेंट से रजिस्टर्ड है, ये पार्लियामेंट से रजिस्टर्ड है, वो अंडर पार्लियामेंट एक्ट लिखा हुआ होता है इसके नीचे पूरा अपना, है ना। तो वो है। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का जो अच्छा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डिपार्टमेंट की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना, अकाउंट्स में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, अकाउंट्स में इन्फॉर्मेशन देते हो, तो ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा, है ना। हाँ जी, पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में। और वो अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर, जो मिनिस्टर वगैरह कोई हैं अगर गवर्नमेंट कंपनी के, तो वो डील करेंगे। डिपार्टमेंटल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहती है। राजकोष, सरकारी खजाना ऐसे बोलते हैं ना, अब वो उसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी लेन देन मामला गड़बड़ हो गया तो नौकरी चले जाएंगी बेटा, है ना। आपको एक एक पैसे का, एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना है। सूटेबल डिफेंस पोस्ट ऑफिस, है ना, ये इसके लिए सूटेबल है। क्लियर हुआ? पढ़ के देखिए जरा, लाओ थोड़ा सा रीड करते हैं। थर्ड चैप्टर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, पेज नंबर 30। अच्छा थोड़ा सा एक कहानी भी सुन लो, एक कहानी। हाँ जी, कहानी अपने हिंदुस्तान की, अपने हिंदुस्तान की। अभी हाल फिलहाल तो डॉक्टर सौरभ मिठा समझो है ना। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अरे पहले बता दिया करो तुम याद दिला दिया करो। अभी 12th क्लास में मैंने मतलब रिकॉर्डिंग और ये माइक लगाने भूल गया है ना। अब वो जो थोड़ा बहुत जो था वो ठीक है, आया आया। अब तो काटनी पड़ेगा और क्या है। हाँ जी, अ, अच्छा याद दिला दिया तुमने। हाँ जी, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो तब तो स्थिति खराब थी, देश की हालत खराब थी, अंग्रेज सब लूट के ले ही गए थे, देश की हालत खराब थी। धीरे धीरे हमने काम करना चालू किया, इम्प्रूवमेंट करना चालू किया, है ना। पहली सरकार, पहली फर्स्ट गवर्नमेंट आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, है ना। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर जब बने ना, तो बेटा उसके पीछे मतलब ये मान के चलो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनकी जो सोच थी, जो नेहरू जी की सोच थी ना, वो सोच बहुत बढ़िया थी, ठीक है, वो सोच बहुत बढ़िया थी, सबकी तारीफ करूंगा मैं है ना। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, मैंने आपको बताया था कि टारगेट हमने लिया था कि 2%, 2.1% के हिसाब से हम ग्रोथ करेंगे, हमारा देश ग्रोथ करेगा। अभी आप लोग नहीं समझोगे 2.1, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि 100 रुपीज़ हैं, तो कम से कम वो 100 रुपीज़ 102 तो हो जाए, 102 रुपये हो जाए, है ना। हमारे पास जो 100 रुपये हैं वो ग्रोथ कैसे होगी, ऐसे ऐसे तो होती होगी ना। अभी हाल आसान शब्दों में, क्योंकि आप लोग अभी बहुत चीज़ों को पढ़ना है, बहुत समझना है, धीरे धीरे सब चीज़ों पर करोगे, है ना, कमांड आना चालू होगा, सोचोगे समझोगे, धीरे धीरे आएगा। तो हमने टारगेट लिया था कि 2% ग्रोथ रेट लगभग होनी चाहिए। ग्रोथ रेट हमने अचीव करी फर्स्ट 5 ईयर में, पहली सरकार में जो ग्रोथ रेट थी वो 3.6%। मतलब आप ये समझो जितना टारगेट था, कौन कहता है टारगेट पूरे नहीं होते। अपने हिंदुस्तान, अपने इंडिया ने तो बेटा पहला टारगेट ही पूरा कर दिया, और पूरा कर दिया उससे भी ज़्यादा, है ना। 4 रन बनाने हैं तो सीधे 6 दिए थे अपने, ठीक है। तो इतना बढ़िया टारगेट पूरा हुआ, तभी तो 1956 में बहुत सारे काम हुए। 1956 में मतलब
आप बहुत देखोगे ये बैंक वो बैंक, कंपनीज एक्ट 1956, 1956 में बहुत सारे काम होने के पीछे कारण ही यही था, है ना। उसके पीछे कारण ही यही था। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो कि सब कुछ बढ़िया था ना, उत्साह था। अच्छा, ऐसा मानना था मतलब नेहरू जी का, और नेहरू जी का क्यों, मतलब वास्तविकता भी है। ऐसा मानना था कि अगर आपने देश को डेवलप बनाना है, देश को डेवलप बनाना है तो बेटा अपने को फैक्ट्रियों की, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का सहारा लेना पड़ेगा। बिना इंडस्ट्रीज के हम लोग डेवलप नहीं हो सकते। हमारे इंडिया में बेटा आज भी समझना, आज भी इंडस्ट्रीज, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ उनकी कि उन्होंने उस वक्त ही एज्यूम कर लिया था कि इंडस्ट्रीज जरूरी हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये भी बोलूंगा कि उस समय देश तैयार नहीं था। इंडस्ट्रीज चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो देश के पास नहीं था, और फिर दिमाग चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं था ज़्यादा, ठीक है। क्यों? आज भी अपने एजुकेशन सिस्टम से तो एम्प्लॉयज ही तो आ रहे हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर तो आ नहीं रहे। तो एजुकेशन सिस्टम ही कुछ इस प्रकार से कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि मतलब उस हिसाब से सोच पाए बिजनेस की चीज़ों को, तो दिक्कतें थी। तो उस वक्त ना पैसा था ना सोच थी बिजनेस के लिए या फैक्ट्री के इंडस्ट्रीज के हिसाब से, और उसका नुकसान उठाना पड़ा। उसका नुकसान, फिर भी सब कुछ बढ़िया चला, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 1956 में इंडस्ट्रीज जैसे कंपनीज एक्ट है ना, वैसे ही इंडस्ट्रीज को लेके भी रूल मतलब आए हैं, इंडस्ट्रीज को लेके भी बने हैं। ये भी हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे, 1956 में ही है। तब फिर बताऊंगा 56 की कहानी दोबारा से दोहरा दूंगा, ठीक है। तो 56 से हुआ, 56 से लेके 65 तक बेटा सब बढ़िया चला, 1965 तक सब बढ़िया चला। 65 में पाकिस्तान से वॉर होता है, पाकिस्तान से वॉर होता है, ठीक है। और उस वॉर में, अच्छा जीत तो अपनी हमेशा हुई है ना, ये तो बात ही छोड़ दो ठीक है, जीत तो हमेशा अपनी हुई है। लेकिन क्या था, वॉर में नुकसान, वॉर में नुकसान बेटा बहुत होता है। जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट घुस गए थे, मालूम है। हाँ, पार्लियामेंट पे अभी 2001 के आसपास की बात है ये, है ना, आप लोगों के हिसाब से ज़्यादा टाइम हो गया है ना, लेकिन फिर भी ये है कि 2001 के आसपास की बात है कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर अब क्या, देश के सबसे बड़े अगर वो बोलें कि भाई पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोला कि मुझे 1965 याद आ जाता है, करने के लिए हम मतलब मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाया और ना जाने कितने बार सिखा सकते हैं, वो बात हुआ नहीं है। बात ये 1965 वॉर याद आ जाता है। 65 में बेटा मतलब ये समझो कि बहुत स्थिति खराब हुई, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा जो था ना, और लाल बहादुर शास्त्री जो उस टाइम पे जैसे प्राइम मिनिस्टर थे ना, लाल बहादुर शास्त्री की अपनी खुद की बायोग्राफी में उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने खुद ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक टाइम खाना खाया, पूरे देश की जनता से अपील करी अनाज नहीं है, सब एक टाइम खाना खाएं, और देश अपना ऐसा है भी, ठीक है, कि उसने मतलब ये करके दिखाया। आप समझिए कि इतनी बड़ी सिचुएशन से बाहर आए हैं हम लोग 1965। मतलब आप कभी बैठा करो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा, प्लस उनसे इन सब चीज़ों की कहानियाँ सुनो तो वो आपको बहुत बढ़िया चीज़ें बताएंगे कि मतलब कितना क्या मतलब झेला है, कितना क्या सफ़र किया है। तो बेटा 1965 के बाद हमारा देश वहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था, 65 के बाद बेटा आप ये समझो फिर वो पीछे होना चालू हुआ। मतलब वो 2-3 साल खराब बीते, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन 67, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जय जवान जय किसान का नारा दिया तो मतलब लोग बाग उत्साहित हुए, ठीक है, और किसानों ने मतलब ये मान के चलो कितना ग्रीन रिवॉल्यूशन 5 टाइम्स प्रोडक्शन डबल कर दिया। लेकिन फिर भी हालात सुधरे नहीं बेटा, ठीक है, हालात सुधरे नहीं और बिगड़ते चले गए। अच्छा, इसके पीछे एक मेन कारण और है, जवाहरलाल नेहरू, अच्छा अपना रशिया, अपना देश जो देश है ना वो अपना दोस्त रहा है हमेशा। कई बार पाकिस्तान से जैसे 65 के वॉर की बात है ना, तो रशिया ने अपना अपना साथ निभाया, ठीक है। तो अपना मतलब फ्रेंडली कंट्री है रशिया, अपने मतलब हमेशा कोई भी बात होती, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो अपना भाई साथ में आ जाता है, गुंडा भाई टाइप के है ना, कि हाँ कौन है कौन इंडिया से क्या कह रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से वो साथ में आ जाता है। अच्छा, अब रशिया, जवाहरलाल नेहरू साहब
वो गए रशिया, रशिया से उन्होंने पूछा समझा भैया कि वो लोग कैसे देश चलाते हैं। तो रशिया में उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो मतलब गवर्नमेंट का ही है सब सिस्टम, गवर्नमेंट का ही है और गवर्नमेंट ही देश चलाती है। अगर रशिया में किसी का जैसे 12th क्लास कर लिया, बच्चा कह रहा है मुझे पढ़ने का मन नहीं है, मेरा तो अब नौकरी करने का मन है, तो रशियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करेगी, अच्छा आपके लायक ये नौकरी कर लो। मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। कोई बोले मुझे नौकरी नहीं करनी, है ना, वो कोई बोले कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे काम ही नहीं करने का मन नहीं हो रहा, तो फिर वो बेरोजगारी, आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी मतलब होता है ना भत्ता टाइप का जो होता है, ठीक है, वो भी पे कर देंगे कि हाँ चलो ठीक है काम करने का मन नहीं है तो आराम से। नेहरू नेहरू जी को कॉन्सेप्ट और पसंद आया कि हम भी ऐसी देश चलाएंगे, है ना, उनको बड़ा कॉन्सेप्ट पसंद आया कि मतलब जो काम कर रही है सरकार कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी को कोई भी परेशानी है, भाव अच्छे थे, फीलिंग्स अच्छी थी। रशिया पर अमीर देश था, थोड़ा नेहरू जी भूल गए है ना, कि रशिया क्या, रशिया अमीर देश था, वो ये कर सकता है, हमारे पास थोड़ी तब ऐसा था कि हम ये चीज़ मैनेज कर पाए। अच्छा ये काम करने की हमने कोशिश करी, रशिया के हिसाब से गवर्नमेंट ने ही सारे काम किए और गवर्नमेंट ने सब कुछ काम करने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाई। आप सोचो ना, गवर्नमेंट सर बस भी है तो गवर्नमेंट चला रही है। ये अमेरिका में वो नासा, नासा में मतलब ठीक है कि हाँ मतलब वो गवर्नमेंट जो ठीक है वो सब ऑपरेट हो रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट कहाँ की सैर हो रही है ना, अपने इंडिया में गवर्नमेंट में वो बस चला रहे हैं और बस में की हालत है, सरकारी बस की हालत है, ठीक है। अगर आपने पुराने टाइम पे कोई भी देख रखा हो तो छत पे भी लोग बैठे हुए हैं, है ना, और बाहर लटके हुए वो एक अलग बात है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ड्राइवर को बैठने की जगह मिले और वो गाड़ी चला रहा है, मतलब इतनी स्थिति खराब थी। मतलब आप समझो कि पेट्रोल पंप कौन है, पेट्रोल पंप भी सरकार चला रही है। अरे सरकार ये काम करते अच्छी लग रही है, क्या लग रहा है आपको सर ये काम बढ़िया है सरकार का, कि सरकार क्या करती है अपने यहाँ कि बस चलाती है, पेट्रोल भरते हैं, है ना, ये काम करेंगे सरकार, अच्छी लगती है नहीं। इसलिए बेटा रोल चेंज हुआ, 1990 तक पब्लिक सेक्टर पूरा मेन रोल में रहा है, पब्लिक मतलब सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। 1990 तक कुछ भी करने की बात थी तो वो गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, बात समझ ना। गवर्नमेंट में एक तो क्या है कि थोड़ा सा करप्शन भी ज़्यादा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, किताबों में लिखा है भैया, ठीक है, हाँ, ऐसा किताबों में लिखा है कि गवर्नमेंट में क्या करप्शन वरप्शन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट में क्या है कि जिस अप्रोच से प्राइवेट सेक्टर काम करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी चली जाएगी अगर ढंग से काम नहीं किया तो, गवर्नमेंट सेक्टर में ये खतरा नहीं है ना, है ना। हाँ आप जैसे सुबह 10 बजे नहीं पहुंच पाए बेचारे तो 11 बजे तक 12 बजे तक पहुंच गए गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में चलेगा क्या ऐसा, प्राइवेट सेक्टर में तो वो सैलरी काट लेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं काट पाएंगे। बाई चांस उनको 2 बजे 3 बजे काम पड़ गया, जाना है भाई साहब, तो वो निकल भी जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना, कि हाँ चलो छुट्टी 5 बजे होनी है लेकिन 4 बजे चले गए, 3 बजे चले गए। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो सकता है क्या, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता, है ना, प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ा मुश्किल काम है, जॉब चली जाएगी। तो इसलिए बेटा 1990 तक गवर्नमेंट ने ही सारा काम किया है, गवर्नमेंट ने ही सारा काम किया है। और 1990 तक जो स्थिति खराब हुई ना, वो इसीलिए हुई कि गवर्नमेंट ने किसी को और को करने नहीं दिया काम। कभी मौका पड़ा तो अपन एक आध संडे को एक आध मूवी देखेंगे, है ना, एक मूवी दिखाऊंगा आपको, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ऐसे नहीं आपके अरे सर अब कौन सी आ रही है अभी वाली पिक्चर दिखा दो, कोई लेटेस्ट मूवी आई हो तो, है ना। ये कौन सी है, अच्छा कॉमर्स से रिलेटेड है मुन्ना भाई एमबीबीएस, नहीं नहीं वो मैं मैनेज कर लूंगा, वो बता दूंगा मैं, है ना। अपन एक आध संडे को बढ़िया एक वो देखेंगे, ठीक है। उसमें उसमें मतलब आपसे ऐसा शेयर मार्केट के बारे में सीखोगे, मतलब है पिक्चर ही बॉलीवुड मूवी है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें सीखने के लिए मिलेगा, मजा आएगा। हीरो तो सुपर स्टार है, मतलब सुपर स्टार का बेटा है, है अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक की है क्या है, ऐसी कोई क्या,
हाँ हाँ, गुरु गुरु है ना क्या बोलते हैं, गुरु केवल गुरु ही है ना, गुरु भाई। हाँ हाँ, तो कभी मौका पड़ेगा तो देखेंगे बहुत कुछ। नहीं, अच्छी पिक्चर है, पिक्चर तो अच्छी है, बहुत बढ़िया पिक्चर है ना, ऐसा कोई उसमें मतलब वो अच्छा उस मूवी में भी ये बताया है, वो अपन थोड़ा चर्चा में भटक गए। उस मूवी में भी ये बताया है कि आ, उस मूवी में मतलब ऐसा ये है कि जैसे रिलायंस के वो धीरू भाई अंबानी के ऊपर मूवी बनी है, ऐसा कहा जाता है, या वॉट एवर जो भी है अपने को नहीं, लेकिन उसमें मूवी में बताया है कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे फैक्ट्रियों के लिए बड़ी सख्ती करी है, चलाने नहीं दी। और ऐसा बोला भी जाता है, अब क्या रियलिटी एक अलग बात हो गई, है ना, ऐसा बोला भी जाता है कि गवर्नमेंट ने इतना रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं फैक्ट्रियों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर, और वो कंपनियां मतलब कहीं ना कहीं जो है, अच्छा एक डर था, किस बात किस बात का डर था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी, ठीक है, अब वो बिजनेस करने आई थी, गुलाम बना गई, तो ऐसा ना हो कि कोई और भी ये कर ले, ये स्थिति कर ले, तो इसलिए एक डर भी था, है ना, कि कोई पता पड़ा कोई कंपनी और ऐसा लिटरली बेटा ऐसी ऐसी बैंकें हैं, एचएसबीसी बैंक है, ठीक है, उसको अपने इंडिया में पूरी तरह से परमिट नहीं किया हुआ है, अगर वो पूरी तरीके से परमिट कर दें बेटा, वो कुछ भी नहीं लगने अपने, तो ये उनका तो मतलब ये मान के चलो 3-4 देशों की तो वो करेंसी प्रिंट करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैंक हैं कि अपनी कुछ अपनी जीडीपी नहीं लग रही, है ना, इतना ज़्यादा तो इनका मतलब रेवेन्यू वो है, तो बहुत बड़ी बड़ी बैंकें हैं और बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, बिजनेस हैं, तो उनको अपन ने अभी तक पूरी तरह से अलाउड नहीं किया, क्योंकि वो अगर इंडिया में आ गए, बीच में इशू हुआ था ना वॉलमार्ट का इशू हुआ था, वॉलमार्ट आने की, इंडिया में आने की, लेकिन मना कर दिया था, ठीक है, फिर फाइनली अलाउड कर दिया मेरे ख्याल से, है ना, तो तमाम इश्यूज ऐसे हैं बेटा, इतनी बड़ी कंपनियों को अपन इंडिया में अलाउड करते नहीं है, है ना, लेकिन क्या है कि क्योंकि ये ऑलरेडी इतना टेक ओवर कर लेंगे, तो कहाँ अमेजोन वगैरह देख ही लो, करिए तो रहे सब, ठीक है, तो क्लियर समझ में आया बेटा 1990 तक क्या सिचुएशन रही, गवर्नमेंट ने करने की कोशिश करी पर गवर्नमेंट कर नहीं पाई, है ना। अब जरा उसको लेके एक बार पढ़ के देखेंगे जरा इसमें। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया nationalized many enterprises and also established many new undertakings. The industrial policy resolution, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये, 1948 द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पॉलिसी रिजोल्यूशन, मैंने कहा था ना, एंड 1956 आईपीआर पॉलिसी। अच्छा मैंने आपको बताया नेहरू जी चाहते थे कि अपने यहाँ इंडस्ट्रीज लगें, मालमपुर में देखो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं, मतलब लगाई हैं, चला नहीं पाई, यही तो बात है, चल कौन सी रही है, कोई भी नहीं चल रही, एक आध तो चल रही है बस, मालमपुर में इतनी बड़ी 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 इंडस्ट्रीज हैं, किलोमीटर में इंडस्ट्रीज हैं बेटा, कितनी बड़ी बात है कि ये आज से 50 साल पहले इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी थी, कितनी बड़ी बात है ना, लेकिन ऑपरेट नहीं कर पाए, चला नहीं पाए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पॉलिसी रिजोल्यूशन है 1948, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, आया है बेटा पिछले 3 साल पहले, उसमें क्वेश्चन आया था कि इंडस्ट्रीज के लिए सबसे पहला जो रिजोल्यूशन था वो कब आया, आप सोचो 1948 में आ गया, 1948, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया है, कितनी बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया है, पर इंडस्ट्री से रिलेटेड कानून वो 1948 में आ गया। हाँ जी, असाइंड डोमिनेंट रोल टू पब्लिक सेक्टर, डोमिनेंट रोल टू पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल मतलब पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा, मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका कर दिया, पब्लिक सेक्टर का। मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग लिमिट एंड एक्सपेंशन। चलो ये भी सुन लो, जब लाइसेंस की बात आई है तो लाइसेंस का भी कॉन्सेप्ट समझ लो, लाइसेंस बनेगा तुम लोगों के, नहीं बने, ड्राइविंग हाँ भी तो बहुत छोटे हो, है ना, गाड़ी से तो नहीं आते। अच्छा बात समझना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, अगर देखा जाए तो सोचा जाए तो बात समझना कि गाड़ी हमारी, ठीक है, परमिशन गवर्नमेंट दे रही है, किस बात का,
गाड़ी चला, अरे कहाँ अटक गए, शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट होके बैठो आराम से। हाँ गाड़ी हमारी है, लेकिन गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है। लाइसेंस किस बात, रोड टैक्स वगैरह सब सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वो पहले चेक करते हैं कि भाई, है ना, कि आप गाड़ी चला पाओगे नहीं चला पाओगे, लाइसेंस, है ना। अच्छा, बंदूक का लाइसेंस मिलता है, अगर कोई आर्म्स एमुनेशन वगैरह आप रखना चाहते हो, ठीक है, उसका लाइसेंस है। और अभी जैसे अल्कोहल, कोई अगर अल्कोहल का बिजनेस करता है तो उसको लाइसेंस, या मेडिकल का लाइसेंस मिलता है, मेडिकल वगैरह अगर आप कोई मेडिकल लाइन से बिजनेस में अगर करना चाहते हो तो उसका लाइसेंस मिलता है। पहले बेटा आप ये समझो, अभी तो केवल 5-6 एरिया ऐसा है जिसमें लाइसेंस चाहिए होता है। कौन कौन से? सबसे पहले अल्कोहल, दूसरा टोबैको, अल्कोहल टोबैको ये दोनों एक ही जैसे हो गए, इंजूरियस टू हेल्थ हैं। तीसरा क्या हो गया, ये आर्म्स और एमुनेशन, कोई हथियार वगैरह कोई ऐसे इस प्रकार से मतलब वो करेगा, है ना, तो उसका। कोई केमिकल वगैरह का कोई गलत काम, मतलब ऐसा कब हो रहा है, हैजर्डस केमिकल, मतलब कोई नुकसानदायक केमिकल हो, अगर कोई उसका काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोजिव का कोई काम कर रहा हूँ, जैसे कश्मीर में सपोज करो, मतलब ट्रेन की, ट्रेन जो है ना, ट्रेन की लाइन वो करनी है अपने को, जैसे, ठीक है, तो अब कश्मीर में इतने पहाड़ हैं, तो बेटा क्या होता है, पहाड़ को जैसे ये यहाँ भी तो है अपने, जो बिलौआ क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी तो मतलब माइनिंग का काम होता है। अब माइनिंग में क्या करते हैं वो, मतलब वो एक वो लगाते हैं उसमें, ठीक है, और उसको मतलब क्या बोलते हैं, डायनामाइट वगैरह वट एवर जो भी है, एक्सप्लोजिव्स लगा देते हैं, और एक्सप्लोजिव लगा के वो उड़ा देते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए भी लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मतलब कि भाई एक व्यक्ति ऐसा ऐसा नहीं कहीं भी लगा दिया, कहीं भी उड़ा दिया, ठीक है। तो लाइसेंस मतलब वो व्यक्ति जो है, ठीक है, इसका काम कर सकता है, परमिशन है, तो वो पूरा उसको मतलब मालूम होता है कि वो क्या किस तरीके का काम है, तो वो उस तरीके से सेफ्टी के, क्रैकर वगैरह का भी तो मिलता है लाइसेंस। क्रैकर अभी दिवाली आएगी, दिवाली पे पटाखे बेचने करने के लिए, है ना, दुकान वालों को, है ना, तो वो भी लाइसेंस का काम है। तो इसलिए लाइसेंस तो बेटा कुछ चीज़ों में है, अब है, आप ये समझो 1990 से पहले, 1990 से पहले लगभग ये मान के चलना कि 1500 आइटम के ऊपर लाइसेंस था। 1500 आइटम, 1500 आइटम लगभग इंडिया में बैन थे। और अगर अपन दिन भर में अगर लिस्ट बनाना चाहें ना, तो 1500 आइटम की लिस्ट नहीं बना पाएंगे, इतने आइटम तो बैन थे। आप जैसे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे ना, उस टाइम पे चीज़ें, मतलब वो बोलेंगे मिलती ही नहीं थी। ये टीवी वही भी ये सब, ये क्या पहली बार अपने कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंडिया में कब आया है, ये इसी टाइम पीरियड पे आया है। और कंप्यूटर वर्ल्ड में कब आया है, वो तो 1950 से 46 40 और पुरानी बात है बेटा। तो फर्स्ट कंप्यूटर आए हुए कितना टाइम, लेकिन इंडिया में नहीं आया, बात समझना, जबकि काम की चीज थी, है ना, इंडिया में नहीं, तो इंडिया में अलाउड ही नहीं थी चीजें। 1500 आइटम बैन। क्या मिलता था पुराने टाइम पे, कुछ नहीं, केवल साइकिल, साइकिल चलती थी, ठीक है। अच्छा, पहले पेजर वगैरह चला करते थे, ये मोबाइल वगैरह अब आए हैं, पेजर वगैरह चला करते थे, मतलब पेजर बहुत बाद में आए थे इंडिया में, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत पहले के रहे हैं ये सब, ठीक है। तो अपने इंडिया में अलाउड ही नहीं था बेटा। तो कहीं ना कहीं मतलब वो सब चीज़ें थी नहीं, उस हिसाब से, उस एंगल से था ही नहीं। तो 1990 जो है, 1990 में ये लाइसेंस वगैरह सब हटा दिया गया। मतलब मैं, आप समझो, मैं 1990 1990 के ऊपर अभी पिछले आधे घंटे से तो बोल ही रहा हूँ, और अभी और ना जाने एक आध दो चैप्टर आएंगे, कम से कम 3-4 चैप्टर में, है ना, खूब इसके ऊपर डिस्कशन करना है। क्योंकि पर्सनली मेरा मानना ये है कि मैं बताता तो हूँ, कई बार एमबीए वाले स्टूडेंट से पूछता हूँ मैं, तो उसे मालूम ही नहीं है। मैं पूछता हूँ 1990 में क्या हुआ था, 1990 में, तो सोचना पड़ जाएगा 1990 में, सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, याद नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसा बेटा, कॉमर्स लाइन के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ये सब बिजनेस वगैरह ये सब के लिए ये केस स्टडी है बहुत बड़ी। ये ताज्जुब होता है कि कैसे बच्चे बिना 90s के पढ़े आगे मतलब फर्दर कैरी कर लेते हैं, है ना, क्लासेस में जाते हैं और वो करते हैं, बड़ा इशू है।
तो मैं चाहता हूँ बेटा 1990 के ऊपर आप पूरा काम करें, जो भी है ना सारी चीज़ें कि क्या किस तरीके से है ना वो रहेगा, वो पूरा वर्क करें आप 1990 के ऊपर। ठीक है, तो 1990 जो है वो 1990 अपने आप में बेटा केस स्टडी है कि ऐसा क्या हुआ कि कहीं पूरे पूरे देश में जो है ना इस प्रकार से चीज़ें क्या हालत थी और क्या हो गया, है ना अब कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट कर लिया हमने। तो 1990 जो है वो 1990 एक केस स्टडी की तरह है। तो इसमें लिख रहे हैं ना, मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, लाइसेंसिंग है ना रिस्ट्रिक्टेड थी लाइसेंसिंग के जरिए। ऑन एक्सपेंशन इन स्पाइट ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक सेक्टर, दिस सेक्टर कुड नॉट डू मच फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। केवल पब्लिक सेक्टर को ही करना था जो भला करना था देश का, और वो इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। That is why in 1991 the government of India adopted the policy of liberalization and globalization। क्या वर्ड यूज हुआ? लिबरलाइजेशन। लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल, हाँ फ्री फ्री रखना। हाँ लिबरल, लिबरल मतलब ये है कि थोड़ा सा नम्र होना। ठीक है, मतलब किसी चीज के लिए गवर्नमेंट लिबरल हो गई, कह लो किसी चीज के लिए गवर्नमेंट लिबरल हो गई तो गवर्नमेंट मतलब उसको ढील दे रही है, थोड़ा सा लोगों को फ्री कर रही है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन, स्ट्रिक्ट एक होता है ना स्ट्रिक्ट होना, उसका अपोजिट हो गया लिबरल होना, है ना। हाँ जी, तो 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले हम लोग ज़्यादा डील नहीं करते थे। अच्छा और सुनो बेटा, देश विकास कैसे करेगा? देश में पैसा था क्या? नहीं था, गरीब देश था ना। तो इसलिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा बेटा बाहर से मंगाना पड़ेगा। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने दूसरे देशों में जा जाके उन्होंने इंडिया की मार्केटिंग करी। यहाँ थोड़ी उनकी उनकी बड़ाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, इंडिया में जाके इंडिया की मार्केटिंग करी। अच्छा, लोग कह रहे थे मोदी जी घूम रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब तो घूमने जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो जानकार हैं वो समझ रहे थे कि ये वो इंडिया की मार्केटिंग कर रहे हैं। और बाहर जा जाके उन्होंने, मोदी जी ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि आप इंडिया आइए, इंडिया आके बिजनेस कीजिए, इंडिया आके बिजनेस कीजिए। अच्छा, सपोज कीजिए जैसे 91 में क्या हुआ था, 91 में डेवलपमेंट का एक कारण भी सुनो। 91 में क्यों डेवलपमेंट होना चालू हुआ? 1990 में तो हालत खराब थे ना। तो 91 में पैसा कहाँ से आया? हमने क्या किया, होंडा कंपनी है जैसे एग्जाम्पल, ऐसे कई सारी कंपनियों को अपने इंडिया में अलाउड कर दिया। होंडा कंपनी को बोल दिया कि भैया इंडिया में आओ, आके बिजनेस करो, और बोल दिया हमारी कोई कंपनी को साथ में ले लेना, हीरो होंडा। ठीक है, तो ऐसी करके कंपनी बनी हीरो होंडा। और अच्छा, बाहर से जब होंडा आएगी तो खाली आता आएगी क्या? पैसे लेके ही आएगी ना। ठीक है, अच्छा क्या थोड़े बहुत पैसे लेके आएगी क्या? उसे मालूम है बड़े लेवल पे काम होना है। ठीक है, तो करोड़ों रुपए देश में आ रहे हैं, और जब बेटा इतने देश में इतने बाहर से पैसा आएगा तो डेवलपमेंट तो होगा ना। ठीक है, अगर आप ये समझिए कि बाहर से पैसा, क्योंकि देश तो वैसे चल ही रहा था ना, देश में पैसा क्या बूस्ट कैसे होता? बाहर से पैसे आने की जरूरत थी, तो बाहर से पैसा आया तो उस हिसाब से बूस्ट हुआ वो। ठीक है, तो ऐसी होंडा कंपनी आई, मारुति सुजुकी सुजुकी कंपनी आई, ऐसे तमाम कंपनी आई बेटा। और यही काम मोदी जी ने किया 2014 में, जैसे प्राइम मिनिस्टर बने बाहर जाके बोला। और अगर 100 रुपये आते थे 2014 में, तो 2015 में 150 रुपये आए। इसका मतलब 1.5 टाइम्स, 150% ज़्यादा बाहर से पैसा आया इंडिया में। ठीक है, तो बाहर से पैसा आएगा। अच्छा, डेवलपमेंट कैसे होगा? पैसे से होगा। पैसा आएगा कहाँ से? घर पे थोड़ी छाप लेंगे, यहीं पे सब छाप के खत्म करें। उसके लिए भी समझेंगे कॉन्सेप्ट, है ना, कि ऐसा नहीं होता कि अपने इंडिया में ही अपन ने रुपए छाप लिए और बांट दिए सबको, है ना। बाहर से पैसा आएगा तब डेवलपमेंट होगा। क्लियर हुआ इसको? अच्छा, ये इसको बोला गया ग्लोबलाइजेशन। पहले हम लोग डील नहीं करते थे। मैंने आपको बताया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे बेटा, किस काम के लिए आई थी? वो आई थी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए हमने किसी ऐसी बड़ी कंपनी को अलाउड ही नहीं किया कि वो आए हमारे इंडिया में आके वो करें। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन।
That is why in India the government of India adopted the policy of the liberalization globalization. Types of public sector डिपार्टमेंटल है, पब्लिक वो है, तो डिपार्टमेंटल हो गया है ना. The oldest form of public sector enterprise is department and considered as one of the department of government. It has no separate existence in government. फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बता रखा हुआ है. फिर रीड करें, ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है. बेसिकली आप ये रीड करें, मेरिट्स और डिमेरिट्स. पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का भी है. हेलो, अच्छा, पेज नंबर 34 पे आए. पेज नंबर 34 आ गई. चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. Although the performance of public sector enterprises is not remarkable, यही लोग लिख रहे हैं भैया, मैं कुछ नहीं कह रहा. द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस नॉट रिमार्केबल, अच्छी नहीं रही. बट देन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. ठीक है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. ऐसा नहीं है कि अच्छा, एक चीज़ वाकई में कमाल हुई है. पर इंडस्ट्रीज़ पे जो काम हुआ है ना, वो इंडस्ट्रीज़ पे काम बहुत बढ़िया हुआ है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मालमपुर में बहुत बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज़ हैं. अच्छा, आपने लिटरली कोई इंडस्ट्री विजिट करी है? आपने कोई इंडस्ट्री जाके देखी है आपने? उसको आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ. कोई इंडस्ट्री को देखा आपने? अरे मैं आपको बताऊँ बेटा, शहर छोटे पड़ जाएंगे. ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना. मतलब जैसे ये हमने तो खैर वो वाली देखी थी, मतलब अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है ना, जनरेशन प्लांट, उन्हीं को ले लो. कोल वगैरह ये सब जो है, इनकी तमाम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं. आप लिटरली देखोगे ना बेटा. अच्छा, एक बेंचमार्क बनाया गवर्नमेंट ने. तो ऐसे दूसरे देशों में जाओगे ना, वो बोलेंगे अरे बहुत हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उनकी इंडस्ट्री निकलेंगी जरा सी. कहीं दूसरे देशों में जैसे नेपाल वेपाल आप अगर ऐसे पहुंच गए ना, वो इंडस्ट्री को लेके बताएंगे कि अरे बड़ी इंडस्ट्री हमारी. ठीक है, पर अपने इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, वो लिटरली ये है कि लार्ज साइज इंडस्ट्रीज. कोई अगर गलत फहमी में होगी इंडस्ट्री क्या कैसे क्या जो भी है ना, तो वो एक आध गवर्नमेंट इंडस्ट्री विजिट कर ले. कोई कहे ना कि अरे इंडस्ट्री ऐसी होती है वैसी होती है, बेटा मतलब किलोमीटर्स में इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज. अच्छा, गवर्नमेंट ने ये एक बेंचमार्क बनाया. प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, छोटा मोटा इंडस्ट्री लगा के खुश हो जाता है. तो उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया कि भाई छोटी मोटी इंडस्ट्री से खुश क्यों हो रहे हो, बड़ी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए. तो ये अपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, सारणी करके एक जगह है, भोपाल से इटारसी से और आगे निकल के, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, बहुत बड़ा प्लांट है बेटा, बहुत बड़ा प्लांट है ना. तो कई ऐसे प्लांट बने हुए गवर्नमेंट ने कि जो लार्ज स्केल बड़े साइज मतलब प्लांट हैं वो. तो ये एक बहुत बड़ा काम रहा है. बिकॉज दीज एंटरप्राइजेज हेल्प टू ओवरकम द सोशल प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्बेलेंस इन रीजनल ग्रोथ. द रेशनल और रीजंस फॉर गिविंग इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर आर गिवन बिलो. फर्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बताया कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं. सेकंड पॉइंट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. जो रीजनल डेवलपमेंट हुआ वो किससे हुआ, वो इंडस्ट्रीज से हुआ. रीजन मतलब रीजन वाइज डेवलपमेंट. बिहार में जैसे कई जगह अंडर डेवलप्ड थी, तो वहाँ प्लांट लगाया गवर्नमेंट ने. प्लांट लगाया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट विकास हो गया. फिर जहाँ भी इंडस्ट्रीज लगी छत्तीसगढ़ में प्लांट लगे. ठीक है, ताकि डेवलपमेंट हो. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब लार्ज स्केल. जहाँ भी ये वर्ड है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब लार्ज स्केल, है ना. चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. इकोनॉमिक पावर जो है उसको उसको चेक करना.
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कोई बताएगा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? अच्छा पढ़, अच्छा जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति है, राम, ये कह रहा है मुझे फरारी लेनी है, 5 करोड़ की मुझे फरारी लेनी है मुझे, है ना? अब भाई फरारी लेगा, चलाएगा कहाँ, सड़कें तो है नहीं, ठीक है। अच्छा फरारी लेगा याद आ गया एकदम। चलो, अब जैसे ये फरारी अगर लेगा 5 करोड़ की, तो इसमें क्या है, देश को नुकसान है, ठीक है। किस किस को नुकसान? अच्छा जैसे सपोज करो कि एक तो गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो 5 करोड़ रुपए, रुपए नहीं देने पड़ेंगे, डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये सपोज करो कि भाई अमेरिका से परचेस कर रहा है ना, तो एक तो क्या होगा कि ये जो फरारी परचेज करेगा, तो जो कंपनी है, उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, दूसरे देश की कंपनी को प्रॉफिट होगा ना, इंडिया में तो बनती नहीं फरारी, तो दूसरे देश की कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसको प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट को नुकसान होगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को 5 करोड़ मतलब ये डॉलर के रूप में देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट के पास से डॉलर चला गया, ठीक है। अच्छा अब जरा समझना, गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और बोला मारुति कंपनी, अपनी मारुति याद आई गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने मारुति कंपनी से बोला यार चैन रहा है, फरारी लेना है, एक बढ़िया सी फरारी टाइप की बना के दे दो, है ना। एक एक कोई मूवी थी, उसमें शाहरुख खान ने वो गाड़ी चलाई थी, और वो गाड़ी मतलब लोगों को देख के कह रहे ये तो कोई बढ़िया फरारी वरारी टाइप में कोई बढ़िया गाड़ी होगी, और आप विश्वास नहीं करोगे वो मारुति 800 थी, उसको मॉडिफाइड किया हुआ था, और वो लिटरली वो फरारी का काम कर रही थी, ठीक है। बहुत सुपर हिट मूवी थी वो, मतलब हो गई पुरानी बात होगी, तो उस समय बड़ा चर्चे चर्चे चले थे। ये जो एग्जाम्पल है, पुराने एग्जाम्पल है ये, है ना, कि क्या है कि मारुति कंपनी जो है, अब गवर्नमेंट ने मारुति कंपनी से बोला कि कुछ बढ़िया फरारी टाइप का बना के दे दो, इसको कौन सा समझ में आया फरारी क्या है, ठीक है। तो मारुति कंपनी ने कुछ हल्का फुल्का जो टाइप का उस टाइप का बना के दे दिया, और कितने में बना के दे दिया, ये मान के चलो कि 50 लाख में बना के दे दिया, ठीक है। अच्छा राम ने देखी वो कार, और राम उस कार से संतुष्ट हो गया, उसे ही मालूम है कि चलाऊंगा कहाँ फरारी, ठीक है, सड़कें तो होनी चाहिए, है ना, और अपनी 800 जो है वो बढ़िया दौड़ती है ना, वो जो अल्टो अल्टो जो है, ये अपनी ये बढ़िया इंडियन के हिसाब से बनी हुई है, और देखने करने में बढ़िया है, ठीक है, और सबसे बड़ा सस्ती भी पड़ रही है, 4.5 करोड़ बच गए, है ना। मतलब उसने ये भी दिमाग लगाया कि यार ये पैसा बच रहा है अपना। अच्छा बात समझना, यहाँ पे 3 लोगों को फायदा है, एक तो राम को फायदा हो गया, कितने का, 4.5 करोड़ का। दूसरा ये जो फरारी कंपनी को फायदा होने वाला था वो खत्म होके किसको फायदा हो गया, मारुति कंपनी को हो गया फायदा, ये फायदा मारुति कंपनी को मिल गया, इसके भी बढ़िया 2-4 लाख कमा लेगा, और गवर्नमेंट के डॉलर बच गए, हैप्पी एंडिंग, है ना सब बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, कितना अच्छा है ना, बाहर पैसा गया ही नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, फरारी कंपनी से जो सामान इंपोर्ट कर रहे थे वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, याद आया।
पहले ही पढ़ लिया, सबसे पहले तुमने ही कहा था, सर पढ़ाया नहीं आपने। ये तो इसलिए इसलिए मैं एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल से याद आएगा। तो पढ़ने के बाद अभी क्या है, अभी तो महीना भर नहीं हुआ है, 4 महीने बाद बोला अरे सर पढ़ाई नहीं है, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, हाँ देखो ऐसे ऐसे पढ़ा, हाँ सर याद आएगा। एग्जाम्पल इसीलिए तैयार है ये, है ना, तभी मैं बार बार एक ही एक कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल। अभी तो वो लाइसेंस भूलोगे तुम लोग, लाइसेंस जो है ना, अभी आज अपन ने पढ़ा है कि वो कौन कौन सी उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये तो इसमें लिखा भी है खैर नीचे, है ना, टोबैको अल्कोहल ये सब जो है, इनके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। अरे देखो अभी सब भूले हो, मैं तो दुआ करूंगा भगवान से, मैं तो 1 से 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुम लोग कुछ ना भूलो, ठीक है, सब याद रखो, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, ज़्यादा चढ़ा देंगे, ऐसी क्या बात कर दी, ज़्यादा चढ़ा देंगे। किसका? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ज़्यादा का चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस तुम लोग याद रखो। फिफ्थ पॉइंट है इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स, क्लियर हुआ? इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटिंग अप पब्लिक एंटरप्राइजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स आर विच आर इम्पोर्टेड अर्लियर, जो पहले इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती थी, अब वो यहीं बना रहे हैं अपन, ठीक है। डिफेंस रिक्वायरमेंट, कितनी बड़ी बात है, लो इतनी बड़ी बात है, तुम लोग अपनी बातों में लगे हो। कितनी बड़ी बात है। अच्छा जो आर्मी में जो ट्रक लगते हैं ना, आर्मी में जो ट्रक आपने देखे होंगे, बेटा ये बाहर से मंगाने पड़ते थे ट्रक, जबकि अपने देश में अपना टाटा था, टाटा के ट्रक थे, ठीक है, लेकिन किसी ने इज्जत करी नहीं बेचारे टाटा ट्रक की। हाँ, हाँ अशोक भी, अशोक लीलैंड भी है ना, टाटा ट्रक भी है। तो मतलब ये अभी तक वो हुआ है कि बाहर पता पड़ा जर्मनी से ट्रक आ रहे हैं, कोई वो आ रहे हैं आर्मी के जो ट्रक आ रहे हैं। डिफेंस रिक्वायरमेंट। 7 पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, सोशल यूटिलिटीज, बेरोजगार मतलब रोजगार में, और सोशल सोशल यूटिलिटीज में यही गार्डन वार्डन पार्क रोड वगैरह बनाना, सोशल यूटिलिटीज हो जाती हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पब्लिक सेक्टर का रोल था बेटा। व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, 1991 से क्या रोल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड 4 मेजर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर, restructure and revive potentially viable PSUs, close down the PSUs which cannot be revived। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 91 के बाद क्या हुआ, 91 के बाद ये जो PSUs थे ना, इनको धीरे धीरे इनका रोल कम कर दिया, क्योंकि विकास तो कर नहीं पा रहे थे, हालत और ख़राब कर रहे थे देश की, इसलिए इनका रोल धीरे धीरे कम कर दिया, ठीक है। PSUs। रीस्ट्रक्चर, पहला पॉइंट क्या है, रीस्ट्रक्चर मतलब इनको दोबारा से बनाना। दूसरा पॉइंट क्या है, क्लोज डाउन, जो घाटे में चल रही थी कंपनियां, गवर्नमेंट सेक्टर, वो बंद कर दिए, क्लोज डाउन। थर्ड पॉइंट, ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी 26%। कहते हैं गवर्नमेंट इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनरशिप, कहते हैं गवर्नमेंट ओनरशिप को कम कर दिया, कितना, 26% तक। और फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, लेबर वर्कर्स, इनको इनको कहीं ना कहीं प्रमोट किया। हाँ जी, रीस्ट्रक्चर एंड ये हो गया। अब देखें क्या किया, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3। 1991 के बाद 3 इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक सेक्टर के लिए कर दिए। एटॉमिक एनर्जी मतलब न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी मतलब न्यूक्लियर पावर, आर्म्स मतलब हथियार, ये काम गवर्नमेंट ही करेगी। और रेल ट्रांसपोर्ट, ये भी गवर्नमेंट करेगी। आप बोलो नहीं मैं अपनी ट्रेन को चलाऊंगा, है ना, आपने कोई ऐसा कुछ दिमाग में लेके आ गए, नहीं नहीं नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स,
डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स का डिसइन्वेस्टमेंट refers to sale of equity shares to public sector, private sector and public government decided to withdraw its holding from PSUs. अच्छा, एक होता है इन्वेस्टमेंट, पैसे लगाना बिजनेस में, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, पैसे निकालना। जैसे अभी अपन सुन रहे हैं ना कि रेलवेज का, गवर्नमेंट अपने रेलवेज बेच रही है, रेलवेज का है ना डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। पूरा रेलवेज खरीदेगा कौन, समझ भी नहीं है, छोटा छोटा पार्ट डिसइन्वेस्टमेंट। एक होता है प्राइवेटाइजेशन करना, पूरा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, छोटे छोटे पार्ट दे दिए, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, कौन सा एरिया, बिहार के कुछ जो जगह थी रेलवेज की वो लॉस में चल रही थी, बिहार में कई जगह है वहां पे बिहार में नहीं लेते, टिकट नहीं लेते, वो टिकट नहीं लेते, उल्टा अगर टीटी आए टिकट मांगने तो उल्टा गेट से और फेंक देते हैं कि यहाँ कहाँ टिकट मांगने चले आए। बिहार में है कुछ जगह, तो सरकार वहाँ पे, उनकी ट्रेन जो थी घाटे में चल रही थी, तो सरकार ने बोला कि वैसी घाटे में चल रही है, एक काम करो प्राइवेट सेक्टर को दे दो। किसको दे दे, जो भी अपना गुंडे भाई टाइप के लोग होंगे वो ले लेंगे और वो कर लेंगे टीटी और ये सब कलेक्ट वगैरह, ट्रेन टिकट वगैरह। तो पूरा पूरी पूरी रेलवे थोड़ी बिकी है, वो थोड़ा बहुत बिका है, जो थोड़ा बहुत पार्ट है जो है ना वो बिका है, पूरी रेलवे थोड़ी बिकी है। हाँ जी, क्लियर हुआ डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर रियलाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स, और बेच के पैसे ही तो मिलेंगे, अच्छी बात है, सरकार को पैसे मिलेंगे। रिड्यूसिंग डेप्ट, ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट। सिक यूनिट्स कौन किसको बोलते हैं, सिक यूनिट्स बोलते हैं कि जो यूनिट्स घाटे में चल रही हैं, लॉस में चल रही हैं, उनको बोलते हैं सिक यूनिट्स। All the loss-making public sector enterprises were handed over the BIFR. BIFR decided to wind up some very sick units. मतलब जो घाटे में चल रही कंपनी उनको बंद कर देंगे। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दे आर गिवन द टारगेट वगैरह, एमओयू वगैरह बना लेना, एमओयू बना लेते ना कि बिजनेस जो है वो बिजनेस। पढ़ के देखे बेटा इतना पार्ट।